क्लास एंड आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है द SN1 वर्सेस SN2। जैसे कि सभी को पता है कि आपने बहुत सारे सैंपल पेपर लगाए होंगे और ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं बन सकता जहां पे SN1 और SN2 के रिगार्डिंग उनके वर्सेस कोई क्वेश्चंस आस्किंग ना हो। तो आज हम SN1 और SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस टू फोकस। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि SN1 और SN2 को कंपेयर करेंगे, कंपेयर स्टडी करेंगे कि SN1 में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होगी और SN2 में कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद उनके रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे SN1 और SN2 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे SN1 के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे SN2 कर लेते हैं। तो SN2 की यहाँ पे जो फुल फॉर्म होती है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर, यानी कि एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी रिएक्शन रेट 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, तो वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब यहाँ पे जो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, यानी कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पे एक स्टेप में होती है। सेकेंड है SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस the nucleophile attacks on the bonded atom to the leaving group from the rear or back side of the leaving group, यानी कि जब भी SN2 रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पीछे की साइड से अटैक करेगी, जहां पे लीविंग ग्रुप वहां उस मॉलिक्यूल में अटैच है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है तो मिथाइल ब्रोमाइड में Br जो है वो क्या है, लीविंग ग्रुप है, और मिथाइल जो है वो क्या है यहाँ पे, वो अटैकिंग एटम है। तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगी वो पीछे की साइड से अटैक करेगी। जैसे कि लाइक सपोज दैट ये हमारे पास कार्बन की चेन है, दिस इज द कार्बन एटम, और यहाँ पे ये हमारा लीविंग ग्रुप है जैसे कि ब्रोमाइड यानी कि Br। तो अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो आएगी वो यहाँ पे पीछे की साइड से यहाँ पे अटैक करेगी, पीछे फ्रॉम द रियर साइड। तो यहाँ पे सेल से अटैक करेगी, जिसकी इफेक्ट से क्या होगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो वहां से हट जाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो हमेशा ऑलवेज पीछे की साइड से यानी कि रियर और बैक साइड से यहाँ पे अटैक करती है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद है इन SN2 बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि SN2 रिएक्शन जब होगी तो उसमें बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का बनना, ये दोनों ही बातें जो है वो एक साथ होंगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले बॉन्ड ब्रेक होगा फिर बॉन्ड बनेगा, तो दोनों ही चीजें वो एक साथ होंगी। नेक्स्ट है SN2 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि SN2 रिएक्शन जब भी होगी तो वो ट्रांजिशन स्टेट के बनने के साथ होगी, यानी कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट जो है वो जरूर ही बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि रेट इक्वेशन की बात करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि बाइमॉलिक्यूलर है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगी रिएक्शन की रेट, इसीलिए इसे बोलते हैं SN2 कहते हैं। तो रिएक्शन की जो रेट है वो यहाँ बाइमॉलिक्यूलर है, क्योंकि रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, इसीलिए इसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर, राइट। तो रिएक्शन की जो रेट है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की ही कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगला है SN2 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम के लिए कि जब भी यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी तो वो जब कंप्लीट होती है, यानी कि प्रोसीड जो होती है वो कंप्लीट इन्वर्जन के साथ होती है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था उस कॉन्फ़िगरेशन का जस्ट ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन प्रोसीड टू द कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि SN2 रिएक्शन जब भी प्रोसीड होती है तो वहां पे ऑन कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि वहां पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल रियर साइड से अटैक करती है। जैसे कि मान लो सपोज हम इस केस की बात करते हैं, यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, जैसे कि ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी हो सकता है। अब अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करती है, आपको पता है कि वो रियर साइड से करती है, तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर ये पीछे की साइड से इसको अटैक करेगी तो इसके अटैक करने से क्या होगा कि ये वाला लीविंग ग्रुप है ये इसको छोड़ के चला जाएगा। तो आपने देखा कि कार्बन चेन इधर पहुंच गई है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर आ गई है। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी SN2 जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ होती है। आगे है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ हर एक पॉइंट जो है वो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको हम स्किप कर सकते हैं एग्जाम के यहाँ पे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे SN2 के लिए, तो कहा गया कि मिथाइल ग्रुप जो होगा, यानी कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन जब होगी तो जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है
वो जितना लेस हिंडर होगा, यानी कि जितना लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा मॉलिक्यूल पर वो जितना ज्यादा कम होगा, SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होगा तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल को, कार्बन एटम को अटैक कर पाएगी। और अगर वो क्राउडेड होगा तो वहां पे अटैक करने में दिक्कत होगी। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो मिथाइल एटम के लिए, अगर मान लो कि अटैकिंग जो जिस सबस्ट्रेट जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर मिथाइल है तो वहां पे रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा होगी। 1 डिग्री के लिए उसके लिए कम, 2 डिग्री के लिए उसके लिए कम, 3 डिग्री के लिए सबसे कम होगी। एंड दिस इज द अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कि यहां ध्यान रखना है कि SN2 रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना है कि जो SN2 रिएक्शन है ये ज्यादा फेवरेबल होती है, यानी कि आसानी से हो जाती है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, उनका डाइपोल मोमेंट तो होता है, तो इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन उनमें सब्स्टिट्यूटेबल H एटम एब्सेंट होता है, मतलब उनमें H एटम नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और कुछ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे गिवन है, जैसे कि DMF यानी कि डाइमिथाइल फॉरएमाइड, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड एंड DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये तो था हमारे पास SN2 के लिए। अब हम SN1 के लिए प्रोसीड करते हैं। SN1 के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाएंगी। तो SN1 के बारे में कहा गया है, SN1 क्या होता है, तो SN1 के बारे में कहा गया कि SN1 इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। तो आप फोकस करेंगे यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि रिएक्शन की जो रेट है वो एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे तो फर्स्ट पॉइंट है SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। यहाँ पे ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती थी, 1 स्टेप में। वैसे ही यहाँ पे SN2 रिएक्शन जो यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो होगी वो 2 स्टेप में होगी। तो पहला स्टेप कौन सा होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN1 के बिहाफ पे, यानी कि ये रिएक्शन जो होती है SN1 वो 2 स्टेप में होगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन स्पॉन्टेनियसली बनता है, और जो चीज स्पॉन्टेनियसली होगी वो स्लो रेट से होगी। और स्लो रेट जो होता है वो केमिकल काइनेटिक्स ने हमें सिखाया था कि रिएक्शन का जो स्लो स्टेप जो होता है उसे हम कहते हैं RDS। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला स्टेप जो हमें ध्यान रखना है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन का बनना। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रही है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को अटैक करेगी। तो अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। उसके बाद है SN1। इन SN1 बोथ इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ये एक बार फिर से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जैसा कि यहाँ पता था SN2 में क्या होता था, सिर्फ इन्वर्जन होता था कॉन्फिगरेशन का। यहाँ पे इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी कॉन्फिगरेशन की। और वो क्यों होंगी, वो जब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब वहां हमें समझ में आएगा कि वहां पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही चीजें क्यों हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है काइनेटिक की बात करेंगे, मतलब रिएक्शन की रेट की बात करेंगे। अब क्योंकि यूनिमॉलिक्यूलर है तो केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, और वो मॉलिक्यूल कौन सा है, वो है सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में डिपेंड नहीं करती। और SN2 में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की रिएक्शन की रेट, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे SN1 की जो रेट होगी वो केवल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जितना कार्बोकेटाइन की कार्बन एटम जितना ज्यादा बल्की होगा, जितना ज्यादा मोर स्टेरिक हिंडर होगा, उतना ही वहां पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वहां पे SN1 की रेट भी ज्यादा होगी। तो यहाँ 3 डिग्री जो है वो मोर रिएक्टिव होगा फॉर द SN1, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल होगा। ठीक है, अगला है SN1 रिएक्शन इज मोर फेवरेबल इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते थे और यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे SO2 ले सकते हैं और यहाँ पे हम ले सकते हैं H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें ध्यान रखना है कि SN1 रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा मोर फेवरेबल होगी, मतलब आसानी से हो जाएगी इन केस ऑफ लाइक H2O और SO2। इफेक्ट ऑफ द लीविंग ग्रुप फॉर द SN1, यहाँ पे लीविंग ग्रुप की बात करेंगे तो लीविंग ग्रुप जितना ज्यादा जो है बिग होगा, यानी बड़ा मॉलिक्यूल होगा, उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। जितना अच्छा ज्यादा लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही रिएक्शन की जो रेट है वो ज्यादा होगी। तो अल्काइल आयोडाइड की जो रिएक्शन रेट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड देन अल्काइल क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने SN1 और SN2 के बीच में जो पॉइंट्स हमने जो यहाँ पे लिखवाए हुए हैं, आप सबसे पहले उनके लिए एक सेपरेट नोट्स बनाएं एक पेपर पर। SN1 और SN2 के बीच में यहाँ पे कंपेरेबल जो नोट्स हमने लिखे हुए हैं इनको बनाएं और बहुत अच्छे से याद करें।
मे भी हो सकता है कि ऐसे कंपैरिजन नोट्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, लेकिन बुक्स में और इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। बुक्स के मेथड और यहाँ पे क्या है कि हमने जो यहाँ पे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म के बिहाफ पे लिखे हुए हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो उसमें जो चीजें हमें फेस करनी होगी वो यहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन बुक्स में और बाकी जो नोट्स होंगे उनमें क्या होगा कि सिंपल कंपेरिजन दिया जाता है, तो यहाँ कंपेरिजन के साथ साथ जो फेस जो चीजें हमें करनी होगी वो सारी चीजें यहाँ दे रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए सेपरेट नोट्स ऑन दीज पॉइंट्स। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि SN1 और SN2 जो किस तरह से। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म जो किस तरह से होती है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने उसके लिए एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं एक्वस स्टेट में, तो यहाँ पे आपको मिथाइल एल्कोहल और KBr मिलता है। तो यहाँ पे SN2 की मैकेनिज्म कैसे होगी वो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो मिथाइल ब्रोमाइड है उसको हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। तो दिस इज द मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए हमने मिथाइल ब्रोमाइड को कुछ इस तरह से यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे H एटम्स आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि मिथाइल ब्रोमाइड में आपको पता है कि यहाँ जो Br जो एटम है यहाँ पे, तो Br जो एटम है ये यहाँ पे लीविंग ग्रुप का काम करेगा, यानी कि ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है। अब लीविंग ग्रुप है तो क्या होगा कि यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर स्लाइटली यहाँ पे खींच रहा होगा। तो ब्रोमाइन पर यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन पर यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे QH क्या करेगा, स्टेट ऑफ टेकिंग क्या करेगा, हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, दैट इज द OH नेगेटिव। तो यहाँ पे OH नेगेटिव जो है फ्रॉम द रियल साइड यहाँ पे अटैक करेगा, यानी कि OH नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसकी जो अटैकिंग साइड होगी वो रियल साइड होगी। अब यहाँ से आगे से अटैक क्यों नहीं कर सकता, कि अगर मान लो कि OH नेगेटिव यहाँ पे फ्रॉम द फ्रंट साइड अटैक करने के लिए जाएगा, तो Br की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक दूसरे को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि रिपेल करेगी। तो यहाँ पे कार्बन का जो अटैक होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, यानी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH नेगेटिव को फ्रॉम द रियल साइड यहाँ पे अटैक करवाएंगे। किसको अटैक करवाएंगे, कार्बन एटम को यहाँ पे अटैक करवाएंगे। अब अगर अटैकिंग पोजीशन को देखोगे तो यहाँ पे ये H एटम्स है, ये भी H एटम्स है, और यहाँ पे भी H एटम्स है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे H एटम्स की बजाय कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है, मिथाइल आ जाता है, इथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे आ जाता है, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे डिफिकल्टी होगी कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH नेगेटिव मोर रेडली जो है यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा। अगर आपको मोर फेवरेबली और इजीली अगर यहाँ पे रिएक्ट कराना है, तो यहाँ पे ये H एटम जो है या यहाँ पे जो भी बैलेंस में जो भी आएगा वो कैसा होना चाहिए, वो लेस स्टेरिक हिंडर होना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, OH आपको पता है OH जो है वो कार्बन एटम से अटैच होने के लिए आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी कोशिश कर रहा है किसे, कार्बन से। और लीविंग ग्रुप का कार्बन क्या है, वो यहाँ पे लीव करेगा किसको, कार्बन को। और 3 जो H एटम्स थे वो यहाँ पे हम इस तरह से दिखाएंगे, एक H एटम्स यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे जो बन के आती है, इसे यहाँ पे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे Br पार्शियल नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, OH नेगेटिव भी पार्शियल नेगेटिव कंटेन करेगा, और कार्बन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। और इस तरह की जो स्टेट है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट की अगर बात करेंगे तो एक ऐसी स्टेट जहां पे दो न्यूक्लियोफाइल एक साथ जो है कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ रुकेगी जो मोर स्ट्रॉन्गर होगी। तो क्या होगा, ये तो लीविंग ग्रुप है ना, तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा, और ये क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे इसको अटैक करेगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे Br का यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो Br का एलिमिनेशन जैसे ही होगा, अब क्योंकि यहाँ पे OH ने पीछे से अटैक किया है, तो जैसे ही Br यहाँ पे एलिमिनेट होगा तो ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पहुंच जाएगी, यानी कि बैकवर्ड साइड में पहुंच जाएगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो दोनों का ऑपोजिट है। यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप था या न्यूक्लियोफाइल था वो राइट साइड में था, और इस मॉलिक्यूल में जो लाइक न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पे जो हुआ है वो हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें ध्यान रखना है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो क्या होता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का उलटना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम रिएक्शन की रेट लिखने के जाएंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, और एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव। तो आपने देखा कि रिएक्शन की रेट दो मॉलिक्यूल्स पर यहाँ पे डिपेंड कर रही है।
तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स होने की वजह से रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बायोमॉलिक्यूलर होगी, यानी कि बाइमॉलिक्यूलर यहाँ पे होगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द SN2 रिएक्शन। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे यहाँ पे ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होती है, कि आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे वो रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब हम चलेंगे SN1 रिएक्शंस के बारे में, कि SN1 हेड दिया हुआ है। बेसिकली ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जिसे हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, और इसकी रिएक्शन अगर एक्वस केवस से कराते हैं तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है रिटेंशन प्रोडक्ट और एक मिलता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। एंड यू कैन चेक ओवर हियर कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में Br राइट हैंड साइड में है, तो जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर राइट हैंड साइड में ही मिलती है तो उसे कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी कि जैसे का तैसा मिलना। और अगर यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। सच लाइक जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अम्ब्रेला की बात करते हैं, तो अम्ब्रेला का कुछ यहाँ पे शेप जो है कुछ इस तरह से होता है। तो अगर मान लो कि रेनी सीजन में अगर आप अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हो और अगर अम्ब्रेला को लेके घर में वापस अगर एंट्री करते हो और उस अम्ब्रेला की शेप अगर ऐसी ही है, तो यहाँ पे इस शेप को कहा जाएगा कि यहाँ पे सर यहाँ पे हुआ है रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन का मतलब जैसे का तैसा हम अम्ब्रेला वापस लेके आ गए। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से अगर इन्वर्जन कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सर यहाँ पे हुआ है इन्वर्जन, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन यानी कि जैसे का तैसा, रिटेंशन यानी कि विपरीत। तो यहाँ पे कैसे होगा वो यहाँ देखिए। तो जैसा कि सभी को पता है कि मैकेनिज्म करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 आपको अगर याद होगा तो यहाँ था स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, मिथाइल, जो टर्शरी मिथाइल यहाँ पे ब्रोमाइड यहाँ दे रखा है उसको हमने इस तरह से यहाँ लिख लिया कॉन्फिगरेशन दिखाते हुए। तो दिस इज द लाइक टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब क्या होगा कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यानी 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन की वजह से यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है लो टेम्परेचर पर। तो जब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर वो Br पर यहाँ पे शिफ्ट होती है तो क्या होगा, एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्लो स्टेप होगा। अब स्लो स्टेप क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है। अब स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब स्लो स्टेप के बाद क्या होगा कि Br तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे Br नेगेटिव हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा जब Br यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ बचेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे जो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर इसको यहाँ पे दिखाएंगे, सो दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, दिस इज अ मिथाइल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज मिथाइल। तो ये होता है, और ये क्या है हमारे पास, ये लीविंग ग्रुप है, दिस इज ब्रोमाइड। तो अगर किसी वजह से स्पॉन्टेनियसली ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है और ये लीविंग ग्रुप यहाँ से जाता है, तो लीविंग ग्रुप जाने की वजह से ये जो बाकी जो मिथाइल ग्रुप है वो जो कार्बन से यहाँ पे अटैच है उनके बीच में क्या होगा, वो अपने आप के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ इस तरह की यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे, जिनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो अब आगे यहाँ पे जो हमें शेप मिलेगी कार्बोकेटायन की वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ होगा कार्बन और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, और ये यहाँ पे क्या बन गया है, दिस इज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, दिस इज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, किसको करता है, कार्बोकेटायन को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना कार्बोकेटायन ले लिया, जिसकी प्रेजेंट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो KOH क्या करेगा, हमें यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल देगा। तो हमने यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, OH नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे अगर स्टीरियो के बिहाफ में देखोगे तो यहाँ पे स्टीरियो का जो अटैक है वो कहाँ पे होगा, मतलब कार्बोकेटायन को कहाँ से अटैक कर सकते हैं। तो आई थिंक सो दैट यहाँ पे अटैक करने के 2 वे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो मैं यहाँ पे फ्रॉम द फ्रंट साइड अटैक कर सकता हूँ और एक फ्रॉम द रियर साइड, यानी कि 2 तरह से 2 वे से हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ फ्रंट साइड से यहाँ पे अटैक कर सकता है, सो दिस इज द फ्रंट अटैक, ठीक है। और एक यहाँ पे जो अटैक जो होगा फ्रॉम द रियर साइड, तो यहाँ पे रियर साइड से भी अटैक हो सकता है।
तो अगर फ्रंट और रियर दो तरह से यहाँ पे अटैक होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी जो है वो कैसे होंगे, दो होंगे। अगर मान लीजिए कि अगर हम रियर साइड को फॉलो करते हैं, अगर OH का नेगेटिव और रियर साइड से दिखाते हैं, रियर अटैक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से एक बार जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल में चली जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग फिर से मिथाइल ग्रुप जो है वो अपने आप को टेट्राहेड्रली जो है वो अरेंज कर लेंगे, यानी कि CH3 और यहाँ पे CH3। और अगर हम यहाँ पे फ्रंट साइड को मोर फेवरेबल अगर लेके आते हैं, फ्रंट साइड से अगर अटैक करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, यानी कि CH3 यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ कार्बन और एक CH3 आपको यहाँ मिलेगा और एक CH3 आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका अटैकिंग न्यूक्लियस। हम यहाँ पे फ्रंट साइड को मोर फेवरेबल अगर मानते हैं, अगर यहाँ पे OH नेगेटिव फ्रंट साइड से अटैक करता है तो OH नेगेटिव यहाँ पे राइट हैंड में आएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बैकवर्ड में यहाँ पहुंच जाएगी, कुछ इस तरह से पहुंच जाएगी, और यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, वो रिटेंशन होगा यहाँ पे, क्योंकि आप इस बार दिए गए कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ मैच कीजिए, तो ये यहाँ पे होगा रिटेंशन प्रोडक्ट होगा, दिस इज द रिटेंशन प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब बात ये आती है कि जब यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों ही मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों का ही यहाँ पे आपको रेसेमिक मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दिस इज द रेसेमिक मिक्सचर, दिस इज द रेसेमिक मिक्सचर ऑफ बोथ कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन का रेसेमिक मिक्सचर आपको मिलता है। अब बात ये आती है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि ये फ्रंट है और ये रियर है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनका जो कह सकते हैं कंपोजिशन जो होगा, इनका जो अमाउंट जो होगा, यील्ड परसेंट जो होगा, वो किसका ज्यादा होगा, तो अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स यहाँ पे 70% यील्ड जो है वो यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, और अप्रॉक्स 30% यील्ड जो है वो रिटेंशन प्रोडक्ट का होता है। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर यानी कि जो कंपाउंड एक्सेस में जो मिलता है उसे कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, तो इन्वर्जन वाला जो है वो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, और रिटेंशन वाला जो है यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि SN1 रेशियो में दोनों का ही इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों का ही यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, और इस तरह से इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लेकर के पॉइंट्स बनाने से लेकर के मैकेनिज्म तक की सारी चीजें आपको एक बार बनानी है। पहले आपको उनके पॉइंट्स बनाने हैं और उसके बाद उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या करना है कि SN1 और SN2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को बनाना है, और वहां पे डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन आए, जैसे कि मान लो किसी में रिएक्शन की रेट पूछी जाए या जिसमें स्टीरियो पूछी जाती है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, और फिर उसमें जो क्वेरी आएगी, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे कि रिएक्शन की रेट की बात करेंगे, तो रिएक्शन में देखेंगे ये वाला जो स्टेप था वो स्लो स्टेप था यहाँ पे, और ये स्टेप जो फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप कौन सा है, RDS, और RDS में हमारे पास कितने हैं यहाँ पे सब्सटेंस है, केवल एक है, जो कि है हमारे पास सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, यानी कि ट्राई टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे CH3 होल थ्राइस C और यहाँ पे Br। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करने के लिए केवल एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट यहाँ पे इसे कहते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करें, अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, मैं कमेंट करके आप वहां पे पूछ सकते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द SN1 and SN2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।